बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काल माया जोग माया तीसरी लीला जागन, सुंदर भाई ना कहे ये आगम के वचन। ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साथ को इस चौपाई से समझा रहे हैं कि काल माया जोग माया यानी कि ब्रज की लीला और रास की लीला, और ये तीसरी लीला जो जागने की लीला हुई है इस ब्रह्मांड में, यानी कि 3 अगले ब्रह्मांड। जो पहला ब्रह्मांड हुआ उसमें काल माया में ब्रज लीला हुई, और इसके बाद इस काल माया का नष्ट करके जोग माया के अंदर रास की लीला हुई, और इसके बाद ये तीसरी ब्रह्मांड बनाकर ये तीसरी लीला जागने की लीला हो रही है। ये तीनों लीलाओं में श्री अक्षरातीत श्री राजी स्वामी श्री प्राणनाथ जी आखरुल जमा इमाम महदी अल्लाह ताला श्री अनेक 3 स्वरूपों में विराजमान होकर आवेश स्वरूपे लीला की है। इसके बारे में ये सुंदर बाई ने कुछ बात बताई नहीं है। ये आगम के वचन के बारे में सुंदर बाई ने यानी कि सदगुरु श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान हुई परमधाम की आत्मा श्री सुंदरबाई श्यामा जी ने कुछ भी वचन कहे नहीं है। सुंदर बाई ये देखिया दिल के दीदो माहे, ब्रजरास और दाम की पर जागने की सूद नाहे। श्री सुंदर बाई यानी कि श्री सदगुरु देवचंद्र जी के तन में विराजमान हुई परमधाम की आत्मा श्री सुंदरबाई श्री श्यामा जी ने अपने दिल के अंदर झांक कर अंतर आत्मा के ध्यान के आँख के से ये दीदार किया है, दिल में देखा है, फिर भी उन्हीं को कुछ ज़्यादा जागने के बारे में सुध हुई ही नहीं है। ये सदगुरु श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान होकर श्री सुंदरबाई श्री श्यामा जी की आत्मा ने ब्रज और रास और दाम की बातें को वर्णन किया है, पर जागने की सूद उसमें हुई ही नहीं है। इसलिए श्री सदगुरु देवचंद्र जी से के तन से जागनी हुई ही नहीं है, और जागनी तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी यानी कि श्री महाराज जी के तन में ये परमधाम की 5 शक्तियाँ विराजमान होने के बाद ही खरेखर असल में जागनी हुई है। इसीलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपने को विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक कल की अवतार जाहिर किया है, आखरुल जमा इमाम महदी जी जाहिर किया है, और अपना आखिर में नाम जब ये मेरता के अंदर कुरान शरीफ की बांग का सुनने के बाद जब ये 5 शक्तियाँ विराजमान हुई, इसके आगे से अपना नाम श्री जी साहिब जी जाहिर करके निज नाम श्री जी साहिब जी जाहिर किया है। इसलिए ये सदगुरु श्री देवचंद्र जी के तन से जागने की लीला हुई ही नहीं है, किसी को जगाया ही नहीं है। और आज वाले सुंदर साथ कहते हैं कि देवचंद्र जी ने ये प्राणनाथ जी को तारतम दिया, ये गलत बात है। प्राणनाथ जी खुद ही तारतम के मालिक है, खुद ही तारतम देते हैं। प्राणनाथ जी किसी को तारतम देते नहीं। प्राणनाथ जी आने के हमेरे दाम के धनी, पर हाँ सदगुरु देवचंद्र जी के तन से श्री महाराज जी को तारतम मिला था, ये बात सही है। इसलिए ये अनपढ़ अज्ञानी सुंदर साथ ये सुंदर साथ को गलत ज्ञान देकर सुंदर साथ को भ्रम में डालते हैं। श्री देवचंद्र जी सो युद्ध किया कुली दजाल जिन पोर, ईसा दो जामे पहर से सो लिखी सारी खबर। श्री सदगुरु देवचंद्र जी के साथ जब वे जामनगर के अंदर विराजमान थे, और जब उन्हीं के अंदर श्री अक्षर की जोश उतरा हुआ था, और श्री अक्षरातीत ने श्री कृष्ण स्वरूप धारण करके विराजमान हो गए थे। श्री अक्षरातीत श्री राजी श्री अल्लाह उसमें विराजमान हुए थे। उसी
समय के बाद ही कुली यानी कि दज्जाल यानी कि माया वो ये बालबाई नामक जो उनके सुंदर सा थे, उन्होंने बड़ा युद्ध किया था। वो श्री महाराज ठाकुर जी मेरता अरब से वापस आए थे, उसके बाद की ये बात बताई गई है। और ये धन के बारे में जो खीताबाई के धन के लेने के बाद जो विगत हुई थी, वे लड़ाई वे बालबाई ने की थी और श्री सद्गुरु देवचंद्र जी के प्रणाम स्वीकार करवाए नहीं थे। ऐसी तरह से ये कुली ये दज्जाल ये माया ने सद्गुरु देवचंद्र जी के साथ भी युद्ध किया था। और इसमें बताया गया है कि ईसा 2 जामे पहरसी यानी कि श्री अक्षरातीत श्री राजी स्वामी श्री प्राणनाथ जी अखरुल जमा इमाम महदी अल्लाह ताला इस संसार में 2 तन से लीला करेंगे। 2 जामे पहरसी यानी कि 2 तन, एक श्री देवचंद्र जी के तन और दूसरा श्री महाराज जी के तन, ये दोनों तन से लीला करेंगे, ऐसा कुरान शरीफ में बताया गया है। तो पहला स्वरूप में जब लीला की तो सदगुरु देवचंद्र जी के तन में सिर्फ 3 ही परमधाम की शक्ति थी, अक्षर का जोश, अक्षरातीत का आवेश और सामाजी सुंदरबाई की आत्म थी। और इसके बाद जब श्री महाराज जी ठाकुर के तन में तो अक्षर का जोश, श्री श्यामा जी की आत्म, श्री इंद्रावती की आत्म, श्री अक्षरातीत का आवेश और नूर, बुद्ध और हुक्म, ये परमधाम की 5 शक्तियाँ विराजमान होने के बाद ही श्री महाराज ठाकुर जी के तन को स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री जी साहिब जी नाम से जाहिर किया है। सो सब बातें कुरान शरीफ में लिखी है, सब बाबत वे सब खबर कुरान शरीफ में बताई गई है। श्रीदेव चंद्र जी सो हम मिले मुझ अंग हुआ रोशन, सो बातें सबइन में लिखी निशान नाम सोई दिन। ये श्री इंद्रावती जी की आत्म श्री महाराज ठाकुर जी के तन में विराजमान होकर कह रही है कि श्री सद्गुरु देवचंद्र जी को हम मिले थे, उसके बाद ही हमेरा तन हमेरा अंग ये संसार में रोशन हुआ और स्वामी प्राणनाथ जी के नाम से जाहिर हुआ। इसके बाद श्री जी साहिब जी के नाम से जाहिर हुआ। सतगुरु के तन से निज नाम से कृष्ण जी का अवतरण हुआ और श्री महाराज जी के तन से अपना नाम निज नाम श्री जी साहिब जी जाहिर हुआ। ऐसी तरह से ये लीलाएँ हुई है। सो बातें सब इनमें लिखी है। कुरान शरीफ में ये सब बातों का ज्ञान लिखवाया था अल्लाह ताला ने। और ये जब आखिर में अल्लाह आएंगे यानी कि विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंकल की अवतार श्री स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री जी साहिब जी जब आखिर में आएंगे तब ये कुरान शरीफ का मायना भी खोलेंगे और ये सब संसार के जो धर्म ग्रंथ है उसी का वास्तविक ज्ञान जाहिर करेंगे। ये सब निशानियाँ, ये सब नाम और ये जो दिन है वो सब इसमें लिखा है कि उस दिन जाहिर होंगे, उस नाम से जाहिर होंगे और उस निशानी से जाहिर होंगे। इसी तरह से कुरान शरीफ में ये सब बातें जाहिर की है, बताई है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।